सेवंथ हाउस में चंद्रमा। सेवंथ हाउस जो है फोर्थ से फोर्थ है। अब चौथा भाव किस चीज का है? मानसिक स्थिति का है। तो सातवां भाव भी उसी बात को मेल दिखाता है। और जो इमोशन का प्लेनेट है वो भी मून है। अगर सेवंथ हाउस में किसी के मून बैठता है, चंद्रमा बैठता है, तो पहली तो बात, ऐसा व्यक्ति ना बहुत इमोशनल होता है और बहुत ही इमोशनल होने के कारण आसानी से वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के संबंध में आसानी से फंस जाता है, दूसरे के झांसे में फंस जाता है। अगर ये कुंडली, लड़की की कुंडली में इस प्रकार का चंद्रमा है और साथ में वो मैलेफिक प्लेनेट शनि राहु केतु से दूषित हो रहा है, तो ऐसे जो मतलब कि लड़कियां होती है ना, वो गलत लोगों की शिकार हो जाती है। यानी गलत समझ गए होंगे आप लोग कि इनको ना बड़ा सोच समझकर बाहर अपना मतलब किसी से बात करनी चाहिए और बहुत इमोशनल नहीं होना चाहिए। अपना ये इमोशन में ही ये गलत संगत में फंस जाती है और बाद में इनका जो है इनका टॉर्चर यानी इनकी ब्लैकमेलिंग भी की जाती है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर सेवंथ हाउस में चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा मैलेफिक होना चाहिए तभी असर होगा। अगर चंद्रमा आपका क्या नाम है, अमावस्या के पास का है, त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या के आसपास का है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, तो कमजोर चंद्रमा माना जाता है। यहाँ पर जो ऐसे जातक होते हैं उनमें इमोशन बहुत ज्यादा हो जाता है और ये नेगेटिव इमोशन हो जाता है। इनमें चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आसानी से देखने को मिलता है। अगर मैलेफिक प्लेनेट बहुत ज्यादा यहाँ पे है, चंद्रमा भी इधर अमावस्या के आसपास का है और मैलेफिक प्लेनेट बहुत इन्वॉल्व है, तो ऐसे भी देखा जाता है कि जो जातक होता है या मेल या फीमेल दोनों के लिए, उसकी माता के लिए कष्टकारी स्थिति है। माता की उम्र कम भी हो सकती है या अर्ली एज में माता के सुख से वंचित हो सकता है। सुख के वंचित होने का मतलब ये नहीं होता कि माता की मृत्यु, माता से दूर चले जाना, या आजकल लोग बाहर भी चले जाते हैं, या माता से दूर रहना, या मतलब कि माता से मतलब उनके व्यवहार अच्छे ना होना, ये सब चीजें दिखाता है अगर सेवंथ हाउस में चंद्रमा मैलेफिक है तो। अगर मैलेफिक नहीं है तो ये चीजें ठीक नहीं होती। और जो मैंने पहली कंडीशन बताई कि अगर सेवंथ हाउस में चंद्रमा है और वहां पर मैलेफिक है तो फिर जरूर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट को, लड़कियों को जरूर सावधान रहना चाहिए। वो गलत संगत में बहुत आसानी से फंस जाते हैं और उनका लोग फायदा भी उठाते हैं, उनका शारीरिक शोषण भी होता है और ये बहुत इमोशनल भी होते हैं और आसानी से लोग फंस भी जाते हैं। इसके साथ साथ अगर राहु का इन्वॉल्वमेंट है चंद्रमा के साथ सप्तम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति ना बहुत आसानी से दूसरों से ईर्ष्या करता है। बिना बात की उसको ना दूसरों से चिढ़ लगती है, दूसरों से वो जलन होती है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेगा और जरा सा भी नीचे होगा तो ये अपना जो इसका मूड स्विंग होने लगता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ चंद्रमा की रेमेडी बहुत